हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, जो आपको डीसी मोटर से संबंधित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो जितने भी छात्र इस समय देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर के विरोधी विद्युत वाहक बल को दोगुना तथा इसकी गति को भी दोगुना करने पर मशीन में उत्पन्न जो बलागुण होगा वो किस प्रकार होगा? दोगुना होगा या चार गुना होगा या आधा हो जाएगा या स्थिर होगा? तो देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? स्थिर होगा। मतलब कि यदि डीसी मोटर का जो विरोधी विद्युत वाहक बल है, जो बैक आपका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या होगा? दोगुना कर दिया जाए तो गति भी क्या हो जाएगी? दोगुना हो जाएगा। तो उत्पन्न जो बलागुण का मशीन होगा वो समान रहेगा, मतलब कि स्थिर रहेगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर के उपयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से हो गया है डिफरेंशियली, लेकिन आपका डिफरेंशियल होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है कि डीसी मोटर के उपयोग में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कम जो प्रारंभिक बलागुण है उसको हम करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर के उपयोग से कम प्रारंभिक बलागुण प्राप्त होता है। अब इस पर रीजन यदि पूछते कि क्यों ऐसा होता है, तो आप कहेंगे क्योंकि डिफरेंशियली जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें सीरीज और शंट क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसलिए यहां पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। मैं यहां पर थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्वेश्चन पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मोटर का उपयोग परिचालक अथवा ड्राइव के रूप में किया जा सकता है यदि भार में अत्यधिक परिवर्तन हो और हैवी ड्यूटी क्रेन चलाने हो उस समय। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वो आपका होता है डीसी श्रेणी मोटर। अब जो डीसी श्रेणी मोटर दिया गया ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है, और हम कह सकते हैं कि जो परिचालक है अथवा ड्राइव के रूप में हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पिंजरा मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में होने वाली उपयोगी विधि का यहाँ पर क्या है, जैसे कि स्रोत बोलता में परिवर्तन, या रोटर परिपथ में ईएमएफ देना, या स्टेटर में ध्रुव बदलना, या स्रोत आवृत्ति में परिवर्तन। और इसका पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर रीजन है क्यों ऐसा होगा कि हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, तो इसका रीजन ये है कि जो पिंजरा मोटर होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायरल मोटर, और उसकी गति नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में होने वाली जो उपयोगी विधि है उस स्रोत का आवृत्ति में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हम सही मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर की गति को निर्धारित करने या निर्धारित गति से बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाले नियंत्रण विधि कौन सी है, जैसे कि आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण, या क्षेत्र नियंत्रण, या आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण, या श्रृंखला समांतर नियंत्रण। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्षेत्र नियंत्रण। क्योंकि डीसी शंट मोटर की जो गति निर्धारित होती है वो गति से ऊपर जो आपका प्राप्त करने के लिए जो क्षेत्र नियंत्रण विधि का इसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हम सही मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्य चलने की स्थिति के दौरान एक डीसी शंट मोटर द्वारा तैयार आर्मेचर द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, मतलब क्या धारा यहाँ पर जो धारा है उसके द्वारा क्या दिया जाता है। यहाँ पर आपका दिया गया भी अपान आर ए दिया गया है, और यहाँ पर आपका दिया गया एच, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी में आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी आपका ये बी माइनस ई बी अपान आर ए है, यहाँ पर गलती से हो गया है, और ये आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन ये आपका अलग है। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है सही ऑप्शन इसका जो होगा बी माइनस ई बी अपान आर ए होगा। क्योंकि सामान्य पर चलने वाली स्थिति के दौरान जो डीसी शंट मोटर द्वारा जो ली गई आर्मेचर की धारा होती है आई ए बराबर, उसका सूत्र होता है आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए होता है। अब इसमें जो हमारा सही है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी ऑप्शन मैंने यहाँ पर सही से कवर नहीं किया है। लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, जो इसका सही सूत्र होता है आई ए का वो क्या होता है, आई ए बराबर आपका होता है भी माइनस ई बी अपान आर ए होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा।
ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर में यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीडी दिया गया पहला, दूसरा आपका कामा वीएस दिया गया, तीसरा आपका आईए दिया गया। ये विशेषता इसकी क्या है, मतलब ये जो आपका टीडी वीएस आईए की जो विशेषता है वो क्या है। तो देखिए जो एक डीसी श्रृंखला मोटर जो होता है उसकी जो टीडी और जो आईए होता है वो अभी लक्षण बिना भार से कुछ भार का अपरिकलन और फिर बाद में क्या होता है सरल रेखा हो जाती है, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक 3 फेज 4 वायर तंत्र में उदासीन तार अर्थात न्यूट्रल वायर और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र कितना होगा। बाहरी तार के बराबर होगा या बाहरी तार का आधा होगा या बाहरी तार के 2 गुना होगा या बाहरी तार का 0.75 गुना होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक 3 फेज जो 4 वायर तार में उदासीन तार होता है, जो न्यूट्रल तार होता है या न्यूट्रल वायर होता है, उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है वो क्षेत्र बाहरी तार का आधा होगा। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक संचयी डीसी कंपाउंड मोटर पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम से चलता है, यदि उसके श्रेणी क्षेत्र में लघु परिपथ करने पर मोटर की गति क्या हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों कोई भी आपके सामने एक मोटर है जैसे कि संचय यौगिक डीसी मोटर है जो कि 1500 आरपीएम पर चल रहा है, उसके श्रेणी क्रम में जो आपका लघु परिपथ होगा जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं वो कर दिया जाए तो मोटर की जो गति हो जाएगी बढ़ जाएगी। और इसमें जो हमारा ऑप्शन में बढ़ जाएगी दिए गए ऑप्शन में सी दिया गया, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि डीसी शंट मोटर की गति निर्धारित गति से ऊपर करने के लिए बढ़ाया जाता है, क्षेत्र परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि करके या आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि करके या क्षेत्र परिपथ के प्रतिरोध में कमी करके या आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में कमी करके। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि क्षेत्र परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि करके, मतलब कि निर्धारित गति से शंट मोटर की जो गति होगी वो बढ़ाने के लिए जो क्षेत्र परिपथ होगा उसके प्रतिरोध को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि परिवर्तित उच्च बलागुण भार के लिए उपयोग की जाने वाली डीसी मोटर इसमें से कौन सी है। तो इसमें जो आपकी सही है वो आपका संचय यौगिक मोटर है, क्योंकि संचय जो यौगिक मोटर का प्रयोग होता है अचानक या उच्च जब बलागुण की आवश्यकता होती है या परिवर्तन इसमें जो भार होता है उसके लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घुंडिया डीसी शंट से क्षेत्र कुंडल को दुर्घटनावश अलग कर दिए जाने पर क्या होगा। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो मोटर होगी वो खतरनाक रूप से ले लेगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपकेंद्रीय पंप अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप में अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त नहीं है, जैसे कि शंट मोटर या श्रेणी मोटर या संचय यौगिक मोटर या विभेदी कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है श्रेणी मोटर, क्योंकि अपकेंद्रीय पंप में जो अनुप्रयोग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रयोग नहीं किया जाता है वो श्रेणी मोटर का, और इसमें आपसे निगेटिव पूछा गया कि इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका संचय यौगिक मोटर हो गया, विभेदी यौगिक कंपाउंड मोटर हो गया और जो का शंट मोटर होगा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नहीं किया जाता है उस श्रेणी मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर में आर्मेचर चालक के द्वारा खाली स्थान धारा का प्रवाह होता है, मतलब इसमें कौन सी धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें हमेशा क्या होता है, एसी का प्रवाह होता है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक विद्युत मोटर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चुंबकीय और साथ ही क्या होता है, तापीय प्रभाव होता है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए या यदि दिष्ट धारा जो श्रेणी मोटर है उसके आर्मेचर की धारा यदि 5% कम कर दिया जाए तो मोटर का बल जो आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज में पूछा गया है वो आपका कितना हो जाएगा, 25% आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जो 25% दिया गया ऑप्शन में हमारा बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कौन से मोटर के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसे कि श्रेणी मोटर या शंट मोटर या कंपाउंड मोटर या शंट मोटर के साथ कंपाउंड मोटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शंट मोटर के साथ कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी दृष्टि धारा शंट मोटर मुख्यतः खाली स्थान प्रयोग कर शुरू की जा सकती है, मतलब किसके द्वारा शुरू की जा सकती है, तो परिपूरक के अनुसार इसको हम आसानी से कर सकते हैं, अर्थात कंप्रेसर के। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और सभी का मैंने पीडीएफ दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि डीसी मोटर के संबंध में पुनर्योजी ब्रेकिंग तब नियोजित की जा सकती है जब भार लोड, ओवरलोड हॉलिंग हो, या घर हो, या अचर हो, या भी ब्रेकिंग बल के रूप में कार्य करे। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्ण गति पर कार्य कर रही मोटर की गति की घूर्णन दिशा की उत्क्रमित करने के लिए आर्मेचर के विद्युत संयोजन को बदलना क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लगिंग, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।